हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए विश्व भारती की एमटीएस की आंसर की का मैथ्स का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये 28 जून की सेकंड शिफ्ट की आंसर की है। जीके का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, जिसने ना देखा हो वो जाके देख लेना। और ये मैथ्स का सॉल्यूशन है, कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश, इनका सॉल्यूशन मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगी। तो जिनका ईपीएफओ एसएससी का एग्ज़ाम है या फिर जिनका इग्नू का एग्ज़ाम है, एनटीए पैटर्न कोई बड़ी बात नहीं है, एसएससी का ही पैटर्न है आपका। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में समीर से 2 घंटे अधिक का समय लगाता है। यदि राम अपनी चाल को दोगुना कर लेता है तो वह यह दूरी तय करने में समीर से 1 घंटे का कम समय लगाएगा। राम की आपसे चाल पूछी है। देखो, सबसे पहले उसने 20 किलोमीटर की दूरी करी तय, जब उसकी चाल कितनी थी, हमने मान ली x थी। नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि डिफरेंस है, 2 घंटे अधिक ले रहा है और 1 घंटा कम ले रहा है। फिर उसने चाल को 2 गुना कर दिया। कितना किया? 2 गुना, मतलब 2x कर दिया। ठीक है, तो उसको क्या किया, तो उसको यह दूरी तय करने में समीर से 1 घंटा कम समय लग गया। पहले 2 घंटे अधिक लगा था, फिर 1 घंटा कम, टोटल कितना हुआ? 3 आवर्स। इसको आप सॉल्व करना है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, 20 आप एलसीएम लो, 20 तो आप ना कॉमन ले लो, 1/x माइनस 1/2x इक्वल्स टू 3। ठीक है, 20 ऊपर 2x माइनस एक्स आएगा तो x हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, अपॉन 2x² बराबर 3। x से x कैंसिल, 2 से ये 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 10/3। x की वैल्यू आ जाएगी 10/3। कितना होता है? 3.33। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला है, मैं इंक चेंज कर लेती हूँ। नेक्स्ट आपसे बोला है स्क्वायर रूट ऑफ 0.04। हद इजी क्वेश्चन है, बट इसको आप केयरफुल रह के करना, बिकॉज इसमें आपको देखो कितना कंफ्यूज कर रखा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो 4 का तो 2 हो जाएगा और 00 का 10, तो 0.2 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों आपके हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला है 5 अंकों की सबसे बड़ी वह कौन सी संख्या है जो 8 से पूरी तरह विभाज्य है? द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 इज। 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद होगा ना, तभी आप इसको कर पाओगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब देख लो लास्ट की 3 डिजिट किस में 8 से बिल्कुल डिविजिबल हो रही है। तो आप जब इसको सबको चेक करोगे तो आप ये देखोगे, जो सेकंड वाला है ना, इसमें लास्ट डिजिट कितनी है? 992। 8 से करोगे 1 टाइम्स 19, 8 2 16, बचा 3, 8 4 34। आपका आंसर 2 है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड्स में कर लोगे, अदरवाइज चारों ऑप्शन चेक करने पड़ जाएंगे, वो भी स्टार्टिंग से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कंफ्यूज करने को दिया है। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो आप इजीली कर लोगे। ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें अधिवृत्त पर B, C और D बिंदु स्थित हैं। अधिवृत्त आपका ये हो गया। ठीक है, उस पर क्या है? BCD बिंदु चतुर्भुज के उसमें है। तो देखो BCD बिंदु से बोला A वृत्त का केंद्र है। जैसा ये बोल रहा है ना, मैं वैसा ही कर रही हूँ। इसने चतुर्भुज बना लेना आप ये ऐसा। अब इसने आपको दे रखा है इसमें BCD की वैल्यू 130 डिग्री। BCD की वैल्यू इसने 130 डिग्री दे रखी है आपको, और आपसे पूछिए BAD की वैल्यू, इसकी ये वाली वैल्यू। तो जब ये 130 है तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली 50 डिग्री होगा। हद इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट कहाँ फंसेगा? उसको डायग्राम नहीं सब बनाना नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है एक इसकी काम के एक भाग को 4 घंटे में कंप्लीट करता है। B प्लस C मिलकर 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं। A प्लस C मिलकर 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं। B अकेला कितने समय में काम करने में कितना समय लगाएगा? ठीक है,
एलसीएम लो, 12 ले लेते हैं, 3 4 6। आपको बी का पूछा है। मुझे ये बताओ यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो यहाँ पे ए प्लस सी में ए 3 है, तो सी की कितनी होगी, 6 माइनस 3 सी की हो जाएगी। ठीक है, मुझे सी की पता लगी, तो यहाँ पे सी की कितनी है, 3। इससे पता लगा ना सी की 3 है, तो टोटल कितनी है, 4 है। तो बी की कितनी हो जाएगी, 1। टोटल काम कितना है, 12। बी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। हद इजी तरीका। आंसर आपका आया समझ में, आया। चले नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 150 डिग्री अधिक है, दिख रहा है क्वेश्चन, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। दिख रहे हैं ना आपको क्वेश्चंस। देखो, राम और श्याम, राम की आय श्याम से 150% अधिक है। श्याम की अगर 100 है तो राम की कितनी होगी, 250। 150 अधिक बोली है, इसको आप 5:2 कट कर लेना। 5:2 आएगा आपका कट करने पे, 5:2। अब पूछिए आपसे कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। 3 डिफरेंस 3 है, बटे किससे पूछा है आपको इसमें, राम से, राम की आय से। तो राम की नीचे आएगी, मल्टीप्लाई 100, 5 से बट कटा 20 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 20, 60% आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। और जो एक कैंडिडेट के आंसर है ना, इस पे मत जाना, आप अपना सॉल्यूशन देखना। ठीक है, आगे समझ आपको। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अलजेब्रा से क्वेश्चन है, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 6, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आपसे पूछिए। आप इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी। ठीक है, फिर कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये निकालोगे तो आपकी इजीली वैल्यू निकल जाएगी। देखो, a माइनस बी, एक्स माइनस 1/x, 6 मल्टीप्लाई a माइनस बी, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो 36 प्लस 3 x, a और b, x मल्टीप्लाई 1/x, ये तो 1 हो ही जाएगा, तो प्लस 3। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 39। ठीक है, सही कर रहे हैं हम, यस और नो। कहीं कुछ भी मिस्टेक हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना आप, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। 6 को मल्टीप्लाई करो 39 से, तो कितना है, 3234 आपका आंसर है। ठीक है, आया समझ में। फॉर्मूला याद होगा तो ओनली वैल्यू पुट करनी है आपको। मैंने ए भी माना है, आप x और 1, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हद इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट। 5 प्लस एक्स की वैल्यू, 5 प्लस एक्स अपन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7/3। कुछ भी नहीं करो, आपको पता है एक्स की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी ना। 5 + 2 7, 5 - 2 3, तो इसको बस x की वैल्यू पुट कर दो। 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 5 और जाए 20, 20 में से 1 गया 19, आपका आंसर है। आया समझ में। नेक्स्ट, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। आपको और सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक बार इसको शेयर ज़रूर करना, जितने भी आपके ग्रुप में सब में शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी हद इजी क्वेश्चन है। पता है ये क्वेश्चन ऐसे देता है स्टूडेंट, क्या है, इतने बेसिक क्वेश्चन की वो बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करता है और वो इनमें अक्सर फंसता है। ये क्वेश्चन आपको दिया है 2 की पावर -6, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 2 की पावर -4 है, -4 हो गई 2 की पावर, सही है ना। 2 की पावर -4 मतलब 1/2 की पावर 4, ये लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगी, 1/ कितनी होगी, 16। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। आया समझ में। चले नेक्स्ट पे, एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल ABC, इफ 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C, देन द वैल्यू ऑफ C इज। कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लो, 12 ले लेते हैं, 4 3 2। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 4,
बी की वैल्यू 3, सी की 2। टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री अपॉन 7, 8, 9, 4 + 3 + 2 9 की इक्वल है। किसकी पूछी है, सी की पूछी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 से कटेगा 20 टाइम्स, 2 × 2 20 × 2 48 डिग्री आपका आंसर है। ए की पूछे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना आप। ए की पूछे तो 4 से, बी की पूछे तो 3 से करना है मल्टीप्लाई। आया समझ में? इजी लग रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 का 70%, मैं तो ये बोल रहा है मैं वैसा ही कर रही हूँ, का 70% x के बराबर है, ठीक है। और इसने बोला है 60 का 60% y के बराबर है। इसने जैसा बोला मैंने वैसा किया, तो मैं y की वैल्यू कितनी आई मेरी 36 और x की वैल्यू कितनी आई मेरी 14, ठीक है। यहाँ पुट कर दो, इसका मान आपसे पूछा है 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 14 - 2 मल्टीप्लाई 36। करो इसको सॉल्व, करो सॉल्व। 14 मल्टीप्लाई 3 42 माइनस 36 मल्टीप्लाई 2 72, तो माइनस में वैल्यू आएगी, कितनी आएगी माइनस का 30। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हद इजी क्वेश्चन है। पी क्यू की वैल्यू दे रखी, पुट करना है। पी क्यू 6:5, यहाँ पे पुट कर दो। 4 × 6 - 2 × 5। इसी तरीके से 3 × 6 + 2 × 5। 24 - 10, 24 - 10 कितना आएगा, और इधर 18 + 10, तो 14, ये तो आएगा 14। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको करेंगे तो कितना आएगा 18 + 10 28। तो काटो इसको, 1:2 रेशो आया। आया समझ में? ये आप खुद से भी कर सकते थे। चलो नेक्स्ट, ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी इसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया और फिर बी तो काम छोड़ के भग गया। ए ने अकेले काम को पूरा किया, शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगे? चलो, ए ने 12 दिन, बी ने 9 दिन। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 36 ले लो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना किया 3 मल्टीप्लाई दोनों, 3 + 4 7। इनकी एफिशिएंसी ऐड कर लो, 3 + 4 7, तो 21 काम दोनों ने मिलके किया। फिर बी छोड़ के भग गया, तो बचा हुआ कितना काम बचा 36 - 21, कितना बचा काम 15 बचा ना काम। 15 काम किसने किया था? अकेला। ए, बी तो भग गया, ए ने किया होगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, कितने दिन में हुआ 5 दिन में। आंसर आपके ऑप्शन नंबर 1। ईजी है, शेष काम पूछा था आपसे। चलो नेक्स्ट, इजी है मैथ्स, तो कोई हाई लेवल नहीं, जिसने अच्छे प्रैक्टिस करी होगी ना। मैंने जो आपको मॉक टेस्ट करवाया ना वो भी कर लिए होंगे ना, इजी आ रहे होंगे आपको ये क्वेश्चन। ए बी सी ने क्रमशः 40,000, 30,000, 30,000 का निवेश करा और व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद बी ने 10,000 और लगा दिए, सी ने 5,000 निकाल लिए। 1 वर्ष के पश्चात होने वाले लाभ में उनके भागों का अनुपात पूछा है। हद दीजिए ए बी सी। 1 मिनट में ऊपर से करती हूँ बिकॉज स्पेस नहीं रहता। हम यहाँ से ए बी सी, 40,000 इसने लगाए, ठीक है। 12 महीने के लगाए इसने, ना तो निकाले ना कुछ किया, ठीक है। मैं तीनों जीरो को कट कर रही हूँ, इन तीनों को, इन तीनों को, इन तीनों को, ठीक है। फिर इसने 30, और इसने क्या किया 4 महीने के बाद 10,000 और लगाए थे, इसलिए मतलब 4 महीने तक 30 रहे। फिर इसने 10,000 और लगाए, मतलब 30 की जगह कितने हुए फिर इसके 10,000 और लगाए थे ना इसने, तो मतलब 40,000, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 महीने के बाद लगाए, तो कितने महीने के लिए लगाए होंगे 8 महीने के लिए लगाए होंगे, ठीक है। आ रहा है ना समझ? ऐसे ही सी ने 30, उसने भी 4 महीने के लिए लगाए, फिर उसने 5 निकाल लिए, तो बच्चे कितने उसके पास 25। कितने महीने के लिए बचे 8 महीने के लिए बचे उसके पास 25, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, कर ही देते हैं। 480 120 + 320, 120 + 320 कितना हुआ 44, 440,
ठीक है। और फिर 120 प्लस ये इसका आएगा आपका टोटल 320, ठीक है, 320। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, किससे कट करोगे, 4 से कर लो, 12:11:8, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। मैंने पहले ही जो 40,000 30,000 थी ना, इसको सिंप्लीफाई कर ले ताकि हमारा कैलकुलेशन कम हो सके। ठीक है, ये लो मैं जूम कर देती हूँ, जिसको नहीं समझ आया हो वो एक बार फिर से बैक में जाके और फिर देखना, इजीली समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसी रास्ते से वापस 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल द्वारा पहुंचता है। ठीक है, पूरी यात्रा में औसत गति, हद इजी क्वेश्चन है आपसे, औसत गति पूछिए स्पीड पूछिए। तो टोटल दूरी कितनी है, 20 उसने पहले, फिर आया तो 20, दूरी बटा समय कितना लगा, पहले उसने समय कैसे निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। पहले उसने 20 किलोमीटर की दूरी 54 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से, फिर 20 को 18 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से उसने किया। ऊपर तो 40 आ जाएगा आपका, इसको आप करोगे 27, 10, 10, 9, पूरा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 2 × 20, ठीक है, अपॉन में, एक सेकेंड मैं इसको ऊपर कर रही हूँ, इसके बाद में यहाँ सॉल्व कर रही हूँ इसको। 2 × 20 अपॉन में 10/27 प्लस 10/9, ठीक है, 10/27 प्लस 10/9, तो 9 × 27 तो एलसीएम आ गया, और 9 में से 27 को आप जब माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, बताओ। चलो इसको आगे आप सॉल्व कर लेना, बस एक सेकेंड मैं यहाँ तक सॉल्व कर रही हूँ, बस आपको यही सॉल्व करना है। ठीक है, इतना सा आपको सॉल्व करना है, ये तो आप कर लोगे, कुछ नहीं करना। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, कितना, 27। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर रखा है, इसको आप सॉल्व कर लेना, कि मैं करवाऊँ इसको सॉल्व, करवाना है इसको सॉल्व या फिर आप कर लोगे, इसको आप कर लेना, आपका आंसर 27 आ जाएगा। ठीक है, चले हम आगे, चलो बस आपको सॉल्व करना है इसमें। 45 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, फिर यदि उसमें से 20 की औसत आयु 28 वर्ष है तथा अन्य 15 की औसत आयु 18 वर्ष है, तो फिर उसने चलो मैं उसको सॉल्व करवा ही देती हूँ, इसको मैं सॉल्व करा ही देती हूँ। कहाँ आप लोग, देखो ऊपर कितना आया था, 2 × 20 अपॉन 10, आप इसमें कॉमन ले लो तो 1/27 प्लस 1/9, ठीक है, तो 2 × 20 अपॉन, आप इसको ऊपर 36 आएगा, ऊपर तो आपका क्या आएगा 36, 10 × 36 अपॉन 27 × 9। एक सेकेंड, इसके लिए मुझे ये मिटा देती हूँ मैं, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ आपका, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। 40/10, 36/27 × 9, 9 से कटेगा 4 टाइम्स बार, इसको सॉल्व कर लो, 14/1 × 9 × 27/40, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, जस्ट वेट, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, जस्ट वेट। 40 आपका ऊपर आएगा, एक सेकेंड, 2 × 20/1, ओके, ऊपर आएगा 9 × 27, ठीक है, अपॉन 10 अब हुआ है 36, ठीक है, कैंसिल, 4 से कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, 9 से 9 आ गया ना आंसर 27, आखिरकार करवा ही दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, कोई नहीं, होता है कभी कभी। 45 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है,
45 मल्टीप्लाई 25। फिर 20 की औसत आयु कितनी 28 है, ठीक है 20 की 28। अन्य 15 की औसत आयु 18 है, ठीक है इन दोनों को ऐड कर लो। 15 की कितनी है 18 है, जैसा जैसा वो बोल रहा है मैं वैसा ही कर रही हूँ। बचे हुए बताना है 20 + 15 35, बच्चे कितने 45 - 35 10 बचे, ठीक है इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 1125 माइनस 20 मल्टीप्लाई 28 कितना होता है 560 प्लस 15 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे 270। इसको पूरा सॉल्व करोगे कितना आएगा सॉल्व करने पे 295 और बच्चे कितने थे 10 बचे थे ना अपॉन 10 29.5 आपका आंसर है, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 5 दिन में, बी 1/5 भाग को 6 दिन में करता है। ए क्या करता है 1/4 भाग को 5 दिन में, इसका मतलब 20, और बी 1/5 भाग को 6 दिन में, इसका मतलब 30। एलसीएम लो 60, 3:2, पूरा कितने दिन में होगा 12 दिन में। जैसा जैसा वो बोलता है ना क्वेश्चन वैसा वैसा करते जाओ बस। नेक्स्ट, 32,000 पर 18 महीने के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो। हद इजी क्वेश्चन। 18 महीने मतलब 1.5 साल, ठीक है 12 + 6, कुछ भी नहीं करना। 1 साल के लिए तो 110 ही रहेगा, दूसरे में हाफ हो जाएगी दर तो 105 माइनस आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3200 माइनस करना बिल्कुल मत भूलना। पूरा सॉल्व करोगे जब इसको तो क्या आंसर आएगा आपका 4960। कैलकुलेशन करनी है बस और कुछ नहीं है। फॉर्मूला है ना ये CI का फॉर्मूला है, बस वही तो लगाया है हमने। चलो नेक्स्ट, राकेश ने एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 4000 है 20% और 8% की कमी छूट पर खरीदा है। इसे लाने में उसमें 556 किराए में व्यय किए और 4000 में बेच दी। लाभ हानि। हद इजी क्वेश्चन। मार्क प्राइस कितना है 4000, एक बार 20% मतलब 80/100 और एक बार 8% की छूट है मतलब 92/100। सॉल्व करो। 32 मल्टीप्लाई 92 कितना आएगा 32 मल्टीप्लाई 92 2944, ठीक है 2944 आपका आया। अब इसमें क्या बोला है उसने, हाँ उसने 556 किराया भी दिया है तो 556 ऐड करो आप इसमें, कितना हुआ टोटल 3500। और उसने बेचा किस में कितने में 4000 में, 500 का उसको लाभ हुआ है 3500 पे 500 का लाभ। 20 से 20 कैंसिल, 5 से 7 टाइम्स 100/7 ओनली ऑप्शन नंबर 3। 14 से ही 2/7% आपका आंसर है। हो गया। चले नेक्स्ट पे। आ रहा है मज़ा, ठीक है चलो। CP तथा SP में अंतर है 1470, लाभ है 35%, विक्रय मूल्य क्या होगा। CP SP का अंतर दे रखा है, ठीक है। इसको लाभ क्या होता है, लाभ होता है SP - CP अपॉन CP, ये लाभ होता है मल्टीप्लाई 100, तो मैं इसको लिख देती हूँ 35/100। सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 7/20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 SP - 20 CP = 7 CP, ठीक है। तो क्या आएगा 20 SP = 27 CP। तो CP और SP की वैल्यू कितनी आई है 27 और 20, और इनका डिफरेंस आपको दे रखा है कितना है, एक सेकंड मैं इंक चेंज कर लूँ, 1470। तो 1470 को किसके इक्वल रखो 20 और 27 का 7, ठीक है। कितने बार कटा 210। क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है आपसे SP पूछा है। SP कितना था हमारा 20 था ना SP हमारा। यहाँ से आप SP की वैल्यू निकालोगे तो 20 आएगी या नहीं, कि 27 आएगी आपके SP की वैल्यू, ठीक है। तो 210 को मल्टीप्लाई करना है किससे 27 से।
जब आप 210 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा फिर? बोलो बोलो जल्दी से। 200 को 27 से ऑब्वियसली पीछे यूनिट डिजिट देखो 7 ही आएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी का औसत भार 50 किलोग्राम है। ठीक है, ए प्लस बी, ऊपर लिखती हूँ, हमेशा स्पेस नहीं रहता। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 50 औसत भार। टोटल कितना हुआ? 150। ए प्लस बी का कितना है आपका? 35। टोटल कितना हुआ? मल्टीप्लाई 2 कर दो, 70। आज तो मैंने आपको एक भी होमवर्क नहीं दिया। चलो आगे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। बी प्लस सी का है 52। इसका हिंदी मत पढ़ना, हिंदी में गलत दे रखा है, मिस्टेक है, आप इसका इंग्लिश में पढ़ना। ठीक है, बी प्लस सी का आपको दिया हुआ है 52 मल्टीप्लाई 2, तो आया कितना? 104। आपसे सी का पूछा है वेट, ठीक है, सॉरी बी का वेट पूछा है आपसे, बी का कितना होगा। सबसे पहले हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या आएगा? ए प्लस सी प्लस 2b। ए प्लस सी प्लस 2b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 174। अब जब मैं इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 174 में से 150 माइनस किया तो कितना आया? 24 b की वैल्यू, और यही आपका आंसर है। आया समझ में? चलें नेक्स्ट पे। चलो क्वेश्चंस अच्छे से दिख रहे हैं आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 3 इजी क्वेश्चन है ये वाला, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। करवाऊँ ये भी? चलो करवा देती हूँ, कोई बात नहीं है। पहले आप क्या करो, पॉइंट को अलग कर लो। मेरा मानना ऐसा है, पॉइंट को अलग, यहाँ से हटाया, ऊपर कितना आएगा? 1000 और नीचे कितना आएगा? 10। ठीक है, उसी तरीके से 7/63 ऊपर 00 अपॉन 0, ये तो समझ आ रहा है ना? आ रहा है या नहीं? यहाँ से अलग, हाँ ये तो समझ आ रहा है मैंने किया जो। बस 3 से 3 टाइम्स, 7 से 9 टाइम्स, 1/3 प्लस 1/9, 100/3, 1 से 0 1 0, इससे ये प्लस 10/9, तो क्या आएगा? 9 एलसीएम 300/10। सॉल्व करोगे 310। अब आप ये बताओ मुझे, अगर आप इसको आप ये लिख सकते हो 31.9, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि जब हम ये दशमलव उठाते तो ऊपर 0 करते हैं ना, अभी हमने ऊपर ऐसे ही तो सॉल्व किया था। तो आपका आंसर क्या आएगा? इधर एक मिनट, आंसर तो छुप गए। तो आप लिख सकते हो ना इसको 31/0.9, बिल्कुल लिख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। ठीक है, आ गया समझ? मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो दशमलव है ना इनको अलग कर लिया। नीचे 3 है, 3 डिजिट पहले दशमलव, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इतना तो आता होगा, तो बेसिक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आज तो होमवर्क भी नहीं दिया है, देंगे आगे। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई करना है, और क्या करना है, पर पहले कोष्टक वाला सॉल्व करना, बोर्ड मास रूल है ये दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 1/11। चलो करते हैं। 1 0 1 0 1। अब इसको 3 से डिवाइड करो। 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 छिंग 18, 3 बचा, 3 सत्ते 21। दिख रहा है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आपको होमवर्क में करना है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है भाई, कैलकुलेशन है पर होमवर्क में करना है। ठीक है, इसका पूरा होमवर्क में करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका जो पूरा तरीका है उससे लिखकर और मुझे बताओगे। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन? एक बार दिख रहा है ना क्वेश्चन? बस एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दिया है मैंने आपको, ये वाला आपको करना है। नेक्स्ट, यदि वर्ग का विकर्ण 10% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि? ऑब्वियसली 10 + 10, 10 × 10, हद ईजी क्वेश्चन था। 21%, 4 आपका आंसर है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट,
निकटतम मान, हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 14/1 2 3 लिख सकते हो। अब ये देखो आप 14 किसके आसपास का रूट है, स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, तो मतलब ये 3 से कम है। 3 से कम कितना, 3.5 या 3.8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 3.8 मान लो, हम ऑप्शंस पे जा रहे हैं अब, ठीक है 3.8 मान लो। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, ये अगर 3.8 ये है मतलब 38 के लगभग बनेगा इसका स्क्वायर। 14 किसका मतलब 14 का रूट आप 3 पॉइंट के लगभग बनेगा, और ऑप्शन में ओनली ऑप्शन नंबर 3 है जो 3.8 या 38 अपॉन में 1000 आएगा, तो कहीं ना कहीं दशमलव ज़रूर लगेगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। बस आपको 14 पे ध्यान देना है। 14 किसके आसपास है, ये 3 से बड़ा और 4 से छोटा है, मतलब 3.5 3.8 3.6 हो सकता है। फिर मैं ऑप्शन पे गई, मैंने देखा ऑप्शन नंबर 3 पे ही लिखा हुआ है जो 3 से लेके 4 के बीच का है, ठीक है। और ये पॉइंट आगे इसलिए लगा क्योंकि हमारे पास अपॉन में 1000 है, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF निकालना है आपको। HCF निकालने के लिए आप देखो सबसे छोटी संख्या 2 का यहाँ पे क्या है 5, 2 to the power 5, 2 to the power 3, 2 to the power 3, सबसे छोटी कौन सी है 2 to the power 3। 3 का देखो 3 to the power 4, 3 to the power 3, 3 to the power 2, तो मतलब 3 to the power 2 सबसे छोटी वाली लेनी है। 5 to the power 2, 5 to the power 3, इधर 5 की पावर है नहीं मतलब 5 आएगा ही नहीं। 11 टू दी पावर 2, जो तीनों में HCF वो होता है जो तीनों में सेम आता है, ठीक है। 5 इसलिए मैंने नहीं लिया है। 11 टू दी पावर 2, 11 और 11 टू दी पावर 3, तो मतलब 11, मतलब 11, ठीक है। इसको करो 9 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11, 99 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 8 9 ज़ा 72, 72 और 7 कितना होगा 79, 792 आपका आंसर है, ठीक है। HCF में आपको लेना है जो तीनों में कॉमन होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM में होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF में तीनों में जो कॉमन होगा हम वही लेंगे जो तीनों में कॉमन हो, और HCF में पूरा ही लेते हैं आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए 80 को 2 भागों में इस तरह विभक्त किया जाता है, पहले भाग के 1/4 और दूसरे भाग का 1/5 का अनुपात 5:1 है, तो वे संख्याएं कौन सी है, कौन सी है वे संख्याएं। करो इसको सॉल्व, इजी है। आपको बोला है पहला भाग में मान लेती हूँ A, उसका 4/5 और दूसरा कितना है B, उसका 5 भाग, इसका रेशो क्या है 5:1 है आपका। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5A/4B/5/1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप A और B की वैल्यू निकाल लो। A और B की वैल्यू आपकी क्या आएगी, A/B कितना आएगा आपका, यहाँ से कितना आया A/B आपका, यहाँ से। एक सेकेंड, आपको कुछ दे रखा है क्या, संख्याएं पूछी है आपसे, अब संख्याएं आपसे पूछी हुई है इसमें, तो करो इसको 20/5, ठीक है, मतलब 4। A/B कितना है आपका 4/1। संख्याएं आपसे पूछिए, तो आप ये देखो टोटल 5 है और हमें टोटल क्या है 80 दे रखी है, तो 80/5 मल्टीप्लाई A पूछा है तो A से मल्टीप्लाई करना है, 5 से कटेगा 16 टाइम्स 16 मल्टीप्लाई 4 64, और दूसरी क्या होगी 80/5 मल्टीप्लाई 1 16 टाइम्स, दूसरी होगी क्या 16, मतलब 64 और 16, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है, ठीक है। आया समझ, रब कर दूं इसको क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट तो हद इजी क्वेश्चन है, होमवर्क में देने का मन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना है, होमवर्क में कर लोगे। एक सेकेंड मैं इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बस समझा देती हूँ, आप उसको होमवर्क में कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ओनली सिंप्लीफाई करना है आपको इसमें। ये रहा नेक्स्ट, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। देखो मैं यही बता देती हूँ आपको, 8 क्या होगा, ये पावर 3 है मतलब क्यूब, 2 का क्यूब 8,
इधर भी 2 है, मतलब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसको करोगे ना, यहाँ पे दशमलव है, इनको सॉल्व करोगे तो आपको a/b की वैल्यू निकल जाएगी। मैं आपका आंसर बता देती हूँ, आपका आंसर आएगा 1:1 मल्टीप्लाई 10⁻²। कुछ भी नहीं करना है, बस सेल्फ सिंप्लीफाई करना है। इसको आप कर लेना खुद से, ठीक है। कितने क्वेश्चन है अब? हाँ चलो। किसी संख्या से 51723 में भाग देने पर भागफल 83 आता है, शेष 14 बचता है। भाजक, भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है? 51723 बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बस मैंने पुट किया और कुछ नहीं किया। 14 को इधर ले आओ, 14 को इधर ले आओ, कितना आएगा? माइनस करना है। 51709 इज इक्वल्स टू 83x। जब आप 83 से कट करोगे तो आपका 623 टाइम कट हो जाएगा और वही आपका भाजक है। याद होगा ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 770 मीटर लंबी रेलगाड़ी 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने वाले व्यक्ति के सामने से यह कितने समय में गुजरेगी? आपको टाइम बताना है। इजी है। आपको कैसे करना है इसको? आपको रेलगाड़ी की लंबाई टाइम निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 770। चाल जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो फिर आपको क्या होगा? दोनों की चाल को ऐड करेंगे, 69 + 8। अब ये देखना, आपका आंसर सेकंड में आना चाहिए। आपको ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी होगी। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। सॉल्व करते हैं इसको। 770/69 में 8 ऐड किया, कितना आया? 77। मल्टीप्लाई 5/18, 10 टाइम्स 10/1 मल्टीप्लाई 18/5, 5 से 2 टाइम्स 18 मल्टीप्लाई टू 36 सेकेंड आपका आंसर है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको होमवर्क में करना है। 2 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आप सॉल्यूशन भी लिख के बताओगे कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार रीड कर देती हूँ। जब कोई विक्रेता अपने उत्पाद के बाजार मूल्य पर 20% की छूट देकर 25% लाभ अर्जित करता है, तो छूट की दर 5% घटा देने पर विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? और इंग्लिश में भी आप देख लेना इसको, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 सेंटीमीटर व्यास के किसी बेलनाकार गिलास में 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जल भरा है। इसमें 11 सेंटीमीटर छोर वाला कोई धात्विक घन पूर्णतः डूब जाता है। ज्ञात करें बेलन की जल कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा। एक तो बेलन है और एक घन है, ठीक है। आपको क्या बताना है? बेलन की ऊंचाई, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को बेलन का आयतन पता होगा और घन का भी पता होगा, ठीक है। बेलन का क्या होता है? πr²h। पाई की वैल्यू 22/7 इन्होंने कह रखा है, 22/7 लेनी है। आर की वैल्यू कितनी है? 44/2 22 r²। h तो हमको निकालना ही है, अपॉन घन का कितना है? क्यूब। घन का क्या होता है? घन का a³ 11 का 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 2 टाइम्स, ठीक है। अब क्या बचा? 12/7 तो ऊपर बचा हुआ है, नीचे 11 बचा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/11, 11 से भी 22 2 टाइम्स कट गया, तो आपका इसका आंसर कितना आया? 1 सेकेंड। ऊपर आपका 11 से 2 बार 11 से 2 बार 2 × 2, ये आपका बचा है। 4 भी ऊपर बचा हुआ है आपका, ठीक है। ऊपर आपका 4 बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पे 4 × 7/8 आपका आंसर आएगा। 7/8 h की वैल्यू। फिर से मैं एक बार इसको सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। 22/7 मल्टीप्लाई 22 πr² लगाया है मैंने इसमें, अपॉन 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 11 से 11 से कटा है 2 बार, ये 2 बार, ठीक है। और ये भी कटा कितनी बार? 2 बार। h की वैल्यू कितनी आई आपकी?
7/8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, में आपको बोला है 436,779x 11 से विभाज्य है तब x इकाई स्थान पर है तो x का मान निकालो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, कैसे निकालते हैं इधर देखिए। 436,779x, एक को छोड़कर एक, 4 + 6 + 7 + x, ये इक्वल होने चाहिए किसके? 3 + 7 + 9 के। ठीक है, अगर ये x की वैल्यू क्या रखूँगी कि ये इक्वल हो जाएंगे, वही आपका x का मान आएगा। तो आप यहाँ देखो 10 और 17 तो इधर आ गया, 17 + x = 9 और 7 16 और 19, 17 + x = 19, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो इसका आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1, ये वाला आंसर आपका हुआ। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, लास्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिए, ये भी हमने जैसे पहले किया था उसकी तरह करना है। 33 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर विमा वाले आयताकार ठोस शीशे को पिघलाकर 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने कंचे गोली बनाए जा सकते हैं? गोला और आयत दे रखा है। ठीक है, गोला और आयताकार विमा वाले ठोस शीशे को दे रखा है। आपको उसी तरीके से करना है। गोले का क्या होता है? 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर 2.1 × 2.1 × 2.1। ठीक है, और नीचे क्या आएगा आपका? ऊपर तो आपने लिख लिया, नीचे आएगा 33 LBH। बस इसको आपको सॉल्व करना है। आंसर, इसका आंसर आपका क्या आएगा? 250। इतनी सी कैलकुलेशन करनी है आपको इसमें। ये आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और जो मैंने आपको होमवर्क में दिए वो आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब रही बात रीजनिंग की, कंप्यूटर की और इंग्लिश की, इसका सॉल्यूशन मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगी। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।